जय श्री राम। क्या हाल है? सब बढ़िया, सब भालो, सब मस्त है, सब मज़ा में है। हाल ही में जो है चुनाव होने वाला है, पता ही है, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। द्रौपदी मुर्मू तो उसमें पक्का है कि वही बनेगी राष्ट्रपति। तो हमारा अगला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो वो तैयार है, पूरा होना ही है। द्रौपदी मुर्मू जी ही बनेगी, 110% तय। राष्ट्रपति का चुनाव जानते हैं कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव पता है आपको कैसे हुआ था? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसमें हम लोग वोट नहीं करते हैं। हाँ, इसमें हम लोग वोट नहीं करते। इसमें देखिए, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा का सांसद, लोकसभा का सांसद, और पूरा राज्य में, पूरा सभी राज्य मिला के जितना सारा विधायक है वो सब मिलके इसको वोट करता है, ठीक है। मोटा मोटी अगर कहा जाए तो एमपी और एमएलए, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा का सांसद और लोकसभा का सांसद तो एमपी हो गया सांसद, और विधायक हो गया एमएलए। तो यानी एमपी और एमएलए मिलकर जो है इसको, इस कार्यक्रम को अंजाम देता है, राष्ट्रपति का चुनाव को, ठीक है। लेकिन इसका वोटिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। अलग कहने मतलब ये है कि इसका वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। एक विधायक का वोट का वैल्यू, जैसे विधायक तो एक है, एक विधायक का मान लेते हैं, उसका वैल्यू अलग अलग रहता है, हर राज्य में अलग अलग। जैसे कि, और ये जो होगा, ये 1971 में जो जनगणना हुआ था, हाँ, उसके आधार पर किया जाता है। उस समय जो जनसंख्या था जितना, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया है कि एक विधायक को कितना वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। कितना वैल्यू, एक विधायक का वैल्यू क्या है। तो तभी भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में ही था और सबसे कम सिक्किम में ही था, जानते हैं सब, है ना। तो मान लेते हैं यूपी का जो एक विधायक है उसका सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, सबसे अमीर, वैल्यू ज़्यादा है तो अमीर। तो एक विधायक का वैल्यू है 208, कितना है? 208, ठीक है, एक विधायक का। उसी प्रकार सिक्किम में अगर सबसे कम है तो वहाँ पे एक विधायक का वैल्यू है कितना? 7, मात्र 7। उसी प्रकार सब राज्य का, जितना भी राज्य है देश में, वो सभी राज्य का जो है इसी तरह से अलग अलग सबका वैल्यू है। तो सबको अलग अलग कैलकुलेट करके जो टोटल वैल्यू निकाला जाता है। बात समझ में आया? यानी कि टोटल जो है विधायक की बात कर रहे हैं अभी, टोटल जो है जो है विधायक, जितना देश में विधायक है वो है 4033, है ना। वो भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में 4033, और सभी का विधायक का जो है वैल्यू अलग अलग है सब राज्य का। तो सब उसको जब कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं तो 5 लाख कुछ समथिंग आता है, 5,43,000 कुछ आता है, ठीक है। ये विधायक का हुआ। उसी प्रकार अब सांसद हुआ, है ना, राज्यसभा और लोकसभा का सांसद। और सांसद की अगर हम बात करें तो सांसद है 776, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा को मिला के सांसद की बात करें तो वो है 776 सांसद, ठीक है। तो उसका भी वैल्यू अलग अलग होता है, समझ में आया बात? राज्यसभा का और लोकसभा का जो सांसद है उसका वैल्यू जो है अलग अलग होता है। उसी प्रकार पे उसका भी अलग से निकाला जाता है। तो उसका अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो वो आता है 5,43,200 कुछ आता है, ठीक है। यानी 5-5-10 लाख समथिंग, 5 लाख हो गया सांसद का और 5 लाख हो गया उधर विधायक का, ठीक है। मोटा मोटी 10 लाख समथिंग वो आता है, ठीक है। वैल्यू टोटल आता है 10 लाख। लेकिन जो राष्ट्रपति बनेगा उसको राष्ट्रपति बनने के लिए कितना वोट की ज़रूरत पड़ता है? 50% प्लस 1, यानी कि 50% से ज़्यादा। 50% लाने के बाद एक और अगर वैल्यू आ गया तो वो जो है राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। तभी द्रौपदी मुर्मू का बात कर रहे थे तो उसका बीजेपी है, 48% उसका जो है ऑलरेडी क्लियर है, उसका जो बना हुआ है सब। और क्योंकि यहाँ भारत में तो और ढेर सारा पार्टी है ना, यहाँ तो भेड़ बकरी तरह बहुत सारा पार्टी है, तो सबका अलग अलग है। तो उस प्रकार बीजेपी की अगर बात करते हैं तो उसका जो है यानी कि 48% से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, उतना ऑलरेडी है इसका, ठीक है। और कोई वो 1-2 पार्टी अगर समर्थन कर देगा तो वो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मोटा मोटी अगर हम देखा जाए कि द्रौपदी मुर्मू को मतलब राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगला राष्ट्रपति हमारा द्रौपदी मुर्मू जी। समझ गए? समझे क्या होता है राष्ट्रपति? ऐसे ही होता है राष्ट्रपति का चुनाव। उसमें हम लोग वोट नहीं करते हैं, एमएलए एमपी फरियाद था उसमें। समझ गए बात को? चलिए भैया, जय श्री राम।